खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशस्तों पर इंतखाब, पोलिंग जारी। पीटीआई हुकूमत और अपोजिशन में मुआहदे के तहत सीटों के हुसूल के लिए बिला मुकाबले इंतखाब न हो सका। पीटीआई के नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान डट गए, पार्टी दस्तबरदारी पर कायल करने में नाकाम। 4 दीगर नाराज उम्मीदवार बैठ गए। दस्तबरदारी के ऐलान में ताखीर के बायस बैलेट पेपर्स पर तमाम उम्मीदवारों के नाम मौजूद। अपसेट के खदशात। जनरल नशस्त पर एक सेनेटर मुंतखब करने के लिए 19 वोट दरकार। असेंबली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 जबकि अपोजिशन को 53 अरकान की हिमायत हासिल। अपोजिशन जमातों को तीसरी जनरल नशस्त जीतने के लिए 4 मजीद वोट दरकार होंगे। गवर्नर हाउस में अरकान की हलफ बर्दारी मावराए आइन है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर ने हलफ बर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। विफाक, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाते हुए दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि स्पीकर ने अरकान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदेही पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। गवर्नर हाउस में अरकान से हलफ लेना मावराए आइन है। आइन का आर्टिकल 65 अरकान असेंबली से हलफ असेंबली हाउस में लेने का कहता है। चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हलफ के लिए नामजद किया, हमें सुनने का मौका ही नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस के पास आर्टिकल 255(2) के तहत इख्तियारात हैं, इंतजामी तौर पर वो उसको नहीं देख सकते। प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद सेनेट की खाली नशिस्त पर पंजाब असेंबली में पोलिंग जारी। खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम उम्मीदवार। अपोजिशन जमातों की जानिब से मेहर अब्दुल सत्तार मैदान में है। असेंबली में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के अरकान की कुल तादाद 261 जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 108 है। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर मर्द और औरत के कत्ल का मुकदमा इस्तेदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल और कत्ल में मुआवनत की दफात के तहत रियासत की मुद्दत में दर्ज। कबायली रहनुमा शेरबाज खान समेत 13 अफराद गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो में नजर आने वाले 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि ऑपरेशन जारी है, तमाम मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा कि दोहरे कत्ल का वाक़या ईद उल अज़हा के आसपास रूनुमा हुआ, अब तक लाशें बरामद नहीं हुई। दोनों खानदानों की जानिब से वाक़े को रिपोर्ट नहीं किया गया, इसलिए रियासत मुद्दई बनी है। वीडियो में नजर आने वाले अफराद की शनाख्त के लिए डेटा नादरा को भेजा गया और गाड़ियों की नंबर प्लेट्स एक्साइज डिपार्टमेंट भेजी गई हैं। कोयटा के इलाके डेगारी में दोहरे कत्ल के वाक़े की वीडियो चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बज़ाहिर पसंद की शादी करने पर खातून और मर्द को कबायली जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया। कोयटा में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल केस पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई हुई है वो पहले उस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो उनके आस पास राइज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि कत्ल में मुलव्विस मुजरिम दरिंदे हैं, किसी रियायत के मुस्तहक नहीं, ये सिनफी दहशत गर्दी है। उम्मीद है मुजरिमों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान के लिए कत्ल एक टेस्ट केस होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वो निहत्ती और तुम्हारे हाथों में असलहा, वो अकेली और तुम झुरमट में, क्या यही गैरत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुजरिमों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा। कहा कि ऐसे वहशियाना वाक़यात पर संजीदा इक़दामात बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरजीहात में नहीं है। ऐसे सरदारी फैसलों और जिरगों को फौरी ख़त्म किया जाए। MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर सिंध ताहा खान ने कहा कि हमारी इक़दार और आइन किसी को भी गैरत या रिवायत के नाम पर कत्ल की इजाज़त नहीं देते। ये वाक़या ख़वातीन की आज़ादी और बुनियादी हुकूक पर हमला है। बलूचिस्तान हुकूमत फौरी इंसाफ को यकीनी बनाए, इस वाक़े को मिसाल बनाया जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसी जुर्रत ना हो सके। ईरान और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की टेलीफोन पर ईरानी सदर के 26 जुलाई को दौरे पाकिस्तान से मुतालिक बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के दौरे इस्लामाबाद के मुंतज़िर हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का पाकिस्तान में सैलाब से हुए जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस, हर तरह की मदद की पेशकश।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात करेंगे। आज पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान है। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला ज़्यादा ताकतवर है जो 25 जुलाई तक जारी रहेगा। दरियाए रावी, जेहलम, सतलुज और चनाब के बहाव में इजाफे का खदशा है। बालाई KP, जनूबी सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में भी बारिशें मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों, खित्ता पोटोहार और कश्मीर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। हाफिजाबाद में पिंडी भट्टियां से मुलक्कत दर्जनों देहात में बरसाती पानी अब तक मौजूद है। मुतासरा देहात में बिजली की सप्लाई मुअत्तल कई दिनों से मुअत्तल है। मकीनों की मवेशियों और सामान के हमरा महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। मंडी बहाउद्दीन में हालिया बारिशों का पानी कई फुट तक घरों में दाखिल हो गया। घरों की दीवारों में दरारें पड़ गईं। एक शहरी की बेटी का जहेज खराब हो गया। विहाड़ी में दरियाए सतलुज से मुल्का इलाका मौजा गाही शाह के करीब हिफाजती बंद टूट गया। सैलाब से ज़रई रकबे पर काश्त फसलें ज़ेर आब आ गईं। देहात का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता। सरगोदा बेहरा में बारिश के बायस सेम नाला बिफर गया। पानी आबादी और खेतों में दाखिल हो गया। दरियाए सिंध में सैलाब के बायस तहसील लिया और करहोड़ के मुतादिद यूनियन काउंसिल की हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और दर्जनों बस्तियाँ ज़ेर आब आ गईं। कमालिया में बारिशों के बायस भिंडी के फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने वाली भिंडी 60 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। मेहर की धामरा नहर में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी गांव खडेरी में दाखिल। दीगर देहात भी मुतासर होने का खदशा। अहले इलाका का कहना है कि इत्तला के बावजूद महकमा आपाशी वाले अब तक नहीं पहुंचे। महकमा इनहार का कहना है कि दादू मोरू पुल पर 1,30,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। नौशहर फिरोज के करीब दरिया में कटाव जारी है। 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के तमाम 12 मुसलमान मुल्जिमान बरी हो गए। 19 साल तक जेल में रहने के बाद अब मुंबई हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म सुनाया है। एक मुल्जिम का अपील के दौरान इंतकाल हो गया। मुंबई हाई कोर्ट ने अपीलों पर फैसला सुना दिया। 2015 में भारत की खुसूसी अदालत ने इस केस में 12 मुल्जिमान को मुजरिम करार देते हुए 5 को सजाए मौत और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन अब मुंबई हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रही। इस्तगासा ने जिन सबूत का सहारा लिया वो सजा के लिए काफी नहीं है। इस्तगासे के मरकजी गवाह भी नाकाबिल एतबार हैं। 4 साल तक गवाह का खामोश रहना और फिर अचानक तमाम मुल्जिमान को शनाख्त करना एबनॉर्मल है। जिस तरह शनाख्त परेड करवाई गई उस पर भी सवाल उठते हैं। कुछ गवाहों पर तो जिरह ही नहीं की गई। ये मानना मुश्किल है कि मुल्जिमान ने जुर्म किया। मुंबई हाई कोर्ट ने मजीद कहा है कि वकला सफाई की दलील मंजूर की जाती है कि मुल्जिमों पर तशद्दुद करके इकबाल जुर्म करवाया गया, इसलिए सजा कलअदम की जाती है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई के लोकल ट्रेनों में वेस्टर्न लाइन पर मुख्तलिफ मकामात पर 7 धमाके हुए थे, जिनमें 189 अफराद हलाक और 827 जख्मी हुए थे। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 2 कबाइल में तसादुम। फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। फरीकैन का भारी हथियारों का इस्तेमाल। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक अमायदीन पर मुश्तमिल जरगे ने फरीकैन में जंगबंदी करवा दी। DC और अमायदीन ने मुसल्लह अफराद से इलाका खाली करवा लिया। लेवीज और FC ने कंट्रोल संभाल लिया। जख्मी 14 अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा चुका है। कराची के इलाके डिफेंस काला पुल के करीब वाटर टैंकर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार 2 जाँ बहक हो गए। बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार ड्राइवर का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार बच्चे गिर गए थे, ब्रेक लगाने में वक्त लगा, इतने में टक्कर हो गई। वाक़े के बाद मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। जाँ बहक लड़कों के वालिद और चचा की मुद्दत में टैंकर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दूसरा मुकदमा सरकार की मुद्दत में वाटर टैंकर को आग लगाने वाले के खिलाफ दर्ज किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अपने अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदाद दहशत गर्दी, दरअंदाजी और कालेदन तहरीक तालिबान के हवाले से तबादला ख्याल।
पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक। पाक अफगान सरहद की मौसर मैनेजमेंट, मुनशियात की रोकथाम और सरहद पार नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के तरीक़ाकार पर भी बातचीत। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के वतन वापसी के अमल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं, इन्हें मिलकर रोकना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बिरादराना और देरपा ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तान में यूएस एड जुज़वी बहाल, 2 प्रोग्रामों के लिए फंड्स जारी। जंग द न्यूज़ में शाया होने वाली तनवीर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस एड के मजीद प्रोग्रामों की बहाली का भी इम्कान है। पाकिस्तान में अमरीकी सफारतखाने के तर्जुमान ने तस्दीक की कि अमरीका बैरूनी इमदाद के प्रोग्रामों को दोबारा तरतीब दे रहा है और ज़िंदगी बचाने के ज़रूरी प्रोग्रामों और स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी को जारी रखे हुए है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को यूएस एड के 2 प्रोग्रामों, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के लिए मेरिट स्कॉलरशिप और फाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के जून तक के फंड्स फराहम कर दिए गए हैं। अमरीका ने पाकिस्तान में यूएस एड प्रोग्राम को फरवरी में मुअत्तल किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत आज होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अल-यमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म देते हुए कहा था कि अल-यमीन गंडापुर की अदम हाजिरी पर 342 के बयान का हक भी ख़त्म किया जा सकता है। बयान रिकॉर्ड न करवाया तो अदालत फैसला भी सुना सकती है। पीटीआई अरकान को आज़ाद करार देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ समाअत आज होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को आज के लिए नोटिस जारी किया था। दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन रूल्स चैलेंज कर रखे हैं। सिंध हाई कोर्ट में निजी एयरलाइन की जानिब से शहरी को कराची के बजाय जद्दा ले जाने के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने निजी एयरलाइन और FIA इमिग्रेशन हुक्काम को नोटिस जारी कर दिया। 1 हफ्ते में जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लगता है दरखास्त गुजार के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। क्या एयरलाइन के खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है? लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता। हम सुबह से केसेस की समाअत के लिए बैठते हैं, 100 केसेस रोज सुनते हैं, उसके बावजूद लोग समझते हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। पाकिस्तानियों का जमहूरियत पर भरपूर एतमाद। 89% ने जमहूरियत को पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। अलबत्ता सर्वे में 54% मौजूदा जमहूरी निज़ाम से गैर मुतमईन जबकि 43% मुतमईन नजर आए। इस सवाल पर कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम सबसे बेहतर है, 65% ने जमहूरी निज़ाम के हक़ में राय दी, 19% ने इस्लामी निज़ाम जबकि 10% ने फ़ौज की ज़ेर क़यादत निज़ाम को पाकिस्तान के लिए बेहतर कहा। 1% ने टेक्नोक्रेट निज़ाम की भी हिमायत की। सर्वे में 42% पाकिस्तानियों ने फ़ौजी मुदाखलत को पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह करार दिया। अलबत्ता 21% ने फ़ौजी मुदाखलत को सियासी निज़ाम की मजबूती के लिए बेहतर कहा। सोशल मीडिया नाकाबिल एतबार, मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। खैबर पख्तूनख्वा के 80% शहरियों ने सोशल मीडिया को सेंसर करने की हिमायत कर दी। 47% ने वफाकी हुकूमत की कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी के फैसले को भी दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 75% ने सोशल मीडिया को मुआशरे के लिए नुकसानदेह जबकि 75% ने ही जिंदगियों पर मनफी असर डालने वाला कहा, जबकि 74% सोशल मीडिया को नाकाबिल एतबार करार देते नजर आए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में भावलपुर के सिविल अस्पताल के करीब चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। कहा कि पंजाब की तरक्की के मनसूबे उनके दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। मैं जब वहाँ पहुँचा उबाड़ो शहर में तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा भाई आएगा, वो आपको लेकर आएगा। तो फिर उन्होंने मुझे एक बंदा आया, वो लेकर गया बाइक के ऊपर,
तकरीबन 25-30 मिनट सफ़र किया, 3 आदमी हमारे सामने आ गए, स्टेन गन लेकर हमारे सामने आ गए, हमें पकड़ लिया। तकरीबन 10 दिन उन्होंने अपने पास बांधी रखा हमें। तो फिर हमें जो है गोट की पुलिस ने और AVCC ने पुलिस ने हमें जो है वहाँ पे उनसे बचाया, तो इन्होंने हमें उनसे बाजियाब करवाया। कराची पुलिस, घोट की पुलिस और CPLC की घोटकी में कार्रवाई। हनी ट्रैप में अगवा किए गए कराची के शहरी को बाजियाब करवा लिया, डाकू फरार हो गए। शुएब सोशल मीडिया ऐप पर ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार देखकर कच्चे के इलाके में चला गया था। मुल्ज़िमान ने मुग़वी के अहल खाना से 45 लाख रुपए तावान तलब किया था। मोहम्मद शुएब ने बताया कि ओबाड़ो पहुंचने के बाद एक मोटरसाइकिल सवार उसे साथ ले गया और कैद करके तशद्दुद किया। पुलिस ने 10 रोज़ बाद बाजियाब करवाया। पन्नू आखिर में डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी तीसरा नौजवान भी अस्पताल में दम तोड़ गए। रात देर गए पुलिस मुकाबले के बाद वारदात में मुलविस 4 डाकू हलाक हुए थे। डाकू ने मुज़ाहमत पर फायरिंग की थी, जिस पर 2 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए थे। कराची के इलाके मलीर रेढ़ी गोट में प्लॉट के तनाज़े पर बहन ने भाई को कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमा ने जायदाद के तनाज़े पर भाई को डंडे मारकर कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। गुजर खान से 1 माह में दूसरा शेर महकमा वाइल्ड लाइफ ने अपनी तहवील में ले लिया। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक GT रोड पर खड़ी गाड़ी से शेर पकड़ा गया। मालिक लाइसेंस पेश ना कर सका। बरामद होने वाला शेर मेलों में सर्कस के लिए लाया गया था। 8 जुलाई को भी गुजर खान में एक घर से अफ्रीकी नस्ल का शेर बरामद हुआ था। ईरान और 3 यूरोपीय ताकतें जुमे को इस्तांबुल में जौहरी मुज़ाकरात करेंगी। मुज़ाकरात ईरान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नायब वज़राए ख़ारजा के दरमियान होंगे। 3 यूरोपीय ममालिक ने खबरदार किया था कि जौहरी मुज़ाकरात की बहाली में नाकामी पर ईरान पर आलमी पाबंदियों लग सकती हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान पुराने मुआहदे पर वापस नहीं जाएगा। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के पास 2015 वाले मुआहदे को नाफिज करने के लिए कानूनी, सियासी और अखलाकी जवाज़ नहीं है। यूरोपीय ममालिक ने ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका की जाहरियत की हिमायत की थी। शाम के शहर सवेदा में शामी फोर्सेस, बदू और दरूज कबाइल के दरमियान झड़पें। कई रोज की झड़पों में हलाकतों की तादाद 1120 हो गई। बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 में पाकिस्तान टीम बेबस नजर आई। बैटिंग लाइन फिर लड़खड़ा गई। पाकिस्तान की आधी टीम सिर्फ 46 रन पर पेविलियन पहुंच गई। फखर जमान ने 44 रन की अच्छी इनिंग्स खेली। अब्बास आफरीदी ने भी 3 छक्के लगाए। 110 रन का आसान हदफ मेजबान टीम ने 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश 1-0 की बढ़तरी हासिल कर चुकी है। दूसरा T20 कल खेला जाएगा। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीतने वाली कौमी टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। थाईलैंड में होने वाली एशियन अंडर 16 चैंपियनशिप में पाकिस्तान की टीम नाकाबिल शिकस्त रही। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से 82 लाख रुपए कैश अवार्ड देने का भी ऐलान। DG स्पोर्ट्स पंजाब ने कहा है कि वॉलीबॉल टीम पर फख्र है। कौमी हीरोज के एजाज में तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा। और टूर डी फ्रांस साइकिलिंग रेस का 15वां मरहला बेल्जियम के टिम विलेंस के नाम रहा। टिम ने मुकर्रर फासला 3 घंटे 34 मिनट और 9 सेकंड में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। ओवरऑल स्टैंडिंग में स्लोवेनिया के साइकिलिस्ट का बदसूर पहला नंबर है, जबकि डेनमार्क के साइकिलिस्ट दूसरे नंबर पर है।